अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में फाइंड कमांड को डिटेल में पढ़ा था। हमने फाइंड कमांड के साथ डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया था। हमने काउंट मेथड को पढ़ा था, स्किप, लिमिट, सॉर्ट, इस तरह के डिफरेंट मेथड्स से उन्हें हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने प्रोजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट था, उसे भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा को, अपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और ये विंडोज़ टर्मिनल किस तरह से, कहाँ से डाउनलोड होगा विंडोज़ 10 में, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बिल्ट इन फीचर मिलेगा, लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये नहीं होता। आप वहाँ पे इंटरनेट से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये बता दिया था। तो कंट्रोल एल करके मैं इसे क्लियर करूंगा। यहाँ के मुझे टाइप करना है मोगो एस एच। और मोंगो एसएच जब मैं टाइप कर दूंगा तो मैं मोंगो डीबी शेल पर स्विच कर जाऊंगा। यहाँ आके जो मेरा डेटाबेस है वो है यूज स्कूल करूंगा तो मैं अपने स्कूल वाले डेटाबेस में चला जाऊंगा और इसमें मैं आके लिखूंगा शो कलेक्शंस। तो मुझे मेरी कलेक्शंस नजर आ रही है। मुझे मेरी एक पर्सनल वाली कलेक्शन दिख रही है और एक स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन नजर आ रही है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ यहाँ पे नोटपैड पर। नोटपैड पर मैंने अपने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, उनको लिख कर रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं किस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ई क्यू ऑपरेटर। अब ई क्यू रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इज इक्वल टू को। फिर इसके बाद यहाँ पर आ रहा है एन ई ऑपरेटर, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू को। इसके बाद फिर यहाँ पे एल टी ऑपरेटर आ रहा है, ये लेस देन। फिर एल टी ई लेस देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जी टी और जी टी ई ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इन और नॉट इन के ऑपरेटर्स आ रहे हैं। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से ये वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, अपने टर्मिनल पर आता हूँ। यहाँ आके मैं लिखता हूँ डीबी डॉट, और मैं अपनी स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन के डाटा को देख लेता हूँ। मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। और इसके अंदर आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ रिकॉर्ड नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका डाटा आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो इनकी एज की बेस पर मैं डाटा को चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ के लिखूंगा डी बी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड का मेथड, और इस तरह से डाटा को, इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा। तो ये वाली कमांड तो हम देखते हुए आ रहे हैं। ये कमांड जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारी कलेक्शन में वो सारे हमें नजर आ जाते हैं। अब मैं सिर्फ उसी स्टूडेंट को देखना चाह रहा हूँ जिसका नाम हमजा है। जैसे कि ये एक स्टूडेंट आ रहा है, इसका नाम क्या है, हमजा है। मैं इसी को जस्ट यहाँ पर देखना चाहता हूँ, इसी के रिकॉर्ड को देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसके अंदर आना है पैरेंथेसिस के, और यहाँ पर आने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या करवा देना है, मुझे यहाँ यूज करना है ई क्यू ऑपरेटर को सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर ई क्यू, कॉलन लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा इसके अंदर एज अ वैल्यू। और मैं यहाँ पे फील्ड का नाम बता दूंगा। मैं कहूंगा जहाँ पे नेम आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, हमजा मिल जाए। तो आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फाइंड कर लें। कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। एंटर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर थ्रो हो गया। क्या कहा जा रहा है, टॉप लेवल ऑपरेटर ई क्यू इफ यू हैव अ फील्ड नेम स्टार्ट। अच्छा, अच्छा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक एक कर दिया है। मैं यहाँ पर नेम को यहाँ रखना है बाहर, मैं यहाँ नेम को रखूंगा। और यहाँ पर मैं डॉलर ई क्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे कॉपी। कंट्रोल सी से करेंगे इसे कॉपी, और यहाँ पर लाके मैं इसे अब पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मेरा आ चुका है, हमजा का डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे अब नजर आ रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे फाइंड करवाओ उस डॉक्यूमेंट को मेरी स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन में से जहाँ पर नेम इक्वल टू हो किसके, हमजा के। तो एक मिस्टेक हो गई थी, ऑपरेटर बाहर लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे इधर अंदर ऑपरेटर आ जाएगा, और उसके बाद बाहर आपकी फील्ड का नाम आएगा जिस फील्ड को आप मैच करवाना चाह रहे हो उसके अंदर के वैल्यूज को। ठीक है। तो ई क्यू ऑपरेटर इस तरह से हमारे पास वर्क करता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पर अगर लिख लूँ नेम के बजाय, मैं यहाँ पे एज मेंशन कर दूँ, और मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे वो वाला स्टूडेंट देखना है जिसकी एज है 24। सही है। तो यहाँ पे कंट्रोल एल करके इसे क्लियर कर लेते हैं। इससे ज़रा मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे रन कर लेता हूँ, एंटर करूँगा। तो मैंने आई थिंक वही वाली कमांड दोबारा इससे सही से कॉपी नहीं किया, कॉपी। और अब अगर मैं रन कर लूँ तो मेरे पास वो वाला स्टूडेंट आ चुका है, अली का रिकॉर्ड। अली की एज यहाँ पे 24 थी। तो इस तरह से जस्ट आप ई क्यू ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। फिर इसी तरह हमारे पास आ रहा है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो ये किस तरह से यूज होता है मैं यहीं पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इस एन ई को कर लूंगा कॉपी, एन ई को मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं इस ऑपरेटर को पेस्ट करूंगा।
इसे उठा लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए, मैं दिखा दूं पहले आउटपुट क्या आएगा आपके पास। 24 हमारे पास नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे बाकी चारों स्टूडेंट्स का डाटा नजर आ रहा है, लेकिन जो 24 एज वाला स्टूडेंट है, जिसकी एज 24 है, क्योंकि मैंने उसके साथ एन ई नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, तो अब वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आएगा। उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का बस ये काम होता है कि ये जस्ट देखते हैं कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है, और उसके अकॉर्डिंगली डाटा को, डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करके दिखाते हैं। तो हमने इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। यहाँ पर बस एन ई की जगह पे ई क्यू आ जाएगा इक्वल टू के लिए, और एन ई आ जाएगा नॉट इक्वल टू के लिए। सही है। इसके बाद हमारे पास, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ई क्यू लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसे जस्ट रेप्लिकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पास कर लेता हूँ नॉट इक्वल टू के लिए एन ई। सही है, ताकि ये नजर आता रहे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब मेरे पास आ रहे हैं दो और ऑपरेटर्स, एक है लेस देन और एक हमारे पास आता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो इसे भी देख लेते हैं। मैं यहीं से यही कमांड उठाता हूँ फिलहाल, और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं कहूँगा कि जहाँ पर एज जो हो लेस देन 26 हो, यानी कि मुझे वो वाले स्टूडेंट्स दिखाओ जिनकी एज लेस देन है 26 से। तो इसे कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा, एंटर। तो अब मुझे सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं जिनकी एज 26 से कम है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू को यूज कर लूं, और अब अगर ये वाली कमांड चलाऊं, तो अब मुझे 26 वाला स्टूडेंट भी दिखेगा और उससे कम वाले भी। अब मुझे तीन दिखेंगे। अब मुझे 26 से जो लेस देन एज वाले स्टूडेंट्स है वो भी नजर आ रहे हैं, और खुद 26 वाला भी नजर आ रहा है। तो जैसे ये डिफरेंस होता है हमारे पास लेस देन में और लेस देन इक्वल में। लेस देन इक्वल क्या करता है, ये इक्वल भी कर लेता है उसी वैल्यू से, उसका डाटा भी दिखाता है, उसका डॉक्यूमेंट भी, और उससे जो छोटे हैं उनका वैल्यू, उनका डाटा भी आपको शो करवा देता है। और लेस देन सिर्फ और सिर्फ उससे छोटी वैल्यूज दिखाता है, इक्वल वाली वैल्यू नहीं दिखाता। तो इसे भी मैं हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट, और इधर मैं कर देता हूँ ई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले ऑपरेटर्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, और हम सबसे पहले ग्रेटर देन को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी टी, और यहाँ मैं कर देता हूँ 22, कि मुझे वो वाले स्टूडेंट्स दिखाओ जिनकी एज जी टी यानी कि ग्रेटर देन है 22 ईयर्स से। तो इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ लाके मैं अगर इसे पेस्ट करूँ, तो मुझे अब 22 साल से बड़े सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टोटल 5 थे, मुझे यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, खुद 22 वाला नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहीं पर जी टी ई भी कर दूं, यानी कि मैं इसको ही कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर दूं, और मैं इक्वल टू, चलो ऐसे ही सही है, मैं इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर लाके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे खुद 22 साल वाला अहमद का रिकॉर्ड भी नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद उससे बड़े रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये काम हमारा हो रहा होता है यहाँ पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं दो हमारे लास्ट ऑपरेटर्स, एक है इन ऑपरेटर और एक हमारे पास है नॉट इन ऑपरेटर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, इनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, यहाँ क्या है, मैं लिख लेता हूँ डीबी डॉट स्टूडेंट्स, यानी कि मेरी कलेक्शन का नाम, डॉट फाइंड का मेथड, और इसके अंदर आऊंगा। तो इसके अंदर आके सेम जिस तरह हम करते हुए आ रहे हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे देना है अपनी फील्ड का नाम। तो मैं फिलहाल नेम दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्हीं स्टूडेंट्स को मुझे देखना है जिनका नाम हो, इन ऑपरेटर यूज करूंगा, और एक एरे बना लूंगा। एरे के अंदर आप क्या करवाते हो, जब आप इन ऑपरेटर में काम कर रहे होते हो ना, तो आपको फिर वो वाली वैल्यूज बतानी होती है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देखना चाह रहे हो, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को देखना चाह रहे हो, तो हर एक डॉक्यूमेंट का एक एक रेफरेंस आप बता दो इन में। तो मैं चाहता हूँ कि वो वाले स्टूडेंट सिर्फ नजर आए जिनका नाम हमजा हो, जिनका नाम अली हो, और जिनका नाम हुजैफा हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ आकर मैं फाइंड कमांड को रन करूँ, एम्प्टी, तो मुझे सारे जब नजर आएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे अहमद भी आ रहा है, अली, हसन, हुजैफा और हमजा। मैंने इनमें कहा है कि सिर्फ हमजा, अली और हुजैफा दिखाने हैं, बाकी मुझे नहीं देखना रिकॉर्ड। तो मैं अगर इसे कंट्रोल सी से कर लूँ कॉपी, और अगर इसे मैं रन करूँ, तो मुझे अब सिर्फ यही वाले तीन जो है इनके रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, हमजा, अली और हुजैफा वाले डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। एंटर करता हूँ, तो आप देखें कि मुझे यहाँ पे अली नजर आ रहा है, मुझे यहाँ हुजैफा नजर आ रहा है, और मुझे यहाँ हमजा का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इनमें मेंशन कर दिए थे ये तीनों। इसके अलावा मुझे बाकी कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ एरे में आप दे सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट तरह से इसको यूज किया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे नेम के बजाय अगर एज लिख दूं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जहाँ पे स्टूडेंट्स की एज वही होंगी जो मेरे डाटा, जो मेरी कलेक्शन में ऑलरेडी होंगी। जैसे कि मैं फाइंड चलाऊं,
तो यहाँ पे 22 साल, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ जिनकी एज 24 है और 26 है। इसके अलावा मैं कोई नहीं देखना चाहता। कंट्रोल सी से इसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, पेस्ट करूंगा और एंटर कर रहा हूँ। तो अब मुझे वही वाले दोनों स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक अली है जिसकी एज 24 साल है और एक यहाँ पे हसन है जिसकी एज यहाँ पे 26 साल है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हुए यहाँ पे रिट्रीव कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक डाटा को। ठीक है, फाइंड कमांड तो हमारे पास चल ही रही है, रिट्रीवल के लिए तो फाइंड कमांड ही यूज होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट इन ऑपरेटर। एक तो हमने देखा इन ऑपरेटर, एक हमारा जो अभी का लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट इन ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, मैं यहाँ पे NIN कर देता हूँ, नॉट इन। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो टोटली ऑपोजिट काम होगा, जो इन काम कर रहा था उसी का ऑपोजिट काम नॉट इन करेगा। जैसे कि अब जैसे मैंने यहाँ पे नॉट इन में 24 26 दिया हुआ है, मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ और यहाँ पे 28 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आता हूँ, इसे कर लेते हैं जरा कॉपी, और अगर मैं इसे कंट्रोल करके स्क्रीन क्लियर करूं और यहाँ पे से रन कर दूं, तो अब मुझे क्या आ रहा है, अब मुझे 24 साल वाला नजर आ रहा है डाटा, मुझे 26 साल वाला स्टूडेंट दिख रहा है, मुझे 29 साल एज वाला स्टूडेंट नजर आ रहा है। ना तो मुझे 22 साल वाला स्टूडेंट नजर आ रहा है, ना मुझे 28 साल एज वाला स्टूडेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यही आपका काम हो रहा होता है। इन आप एरे में जो वैल्यूज पास करोगे वही वाले डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। आप नॉट इन में जो पास करोगे वो नजर नहीं आएंगे, उनके अलावा बाकी सारे नजर आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे फाइंड की कमांड चलाऊं तो यहाँ पे 28 साल वाला हुजैफा था, वो एक्सक्लूड हो गया था वहां से, वो वहां पे नॉट इन जब हमने यूज किया तो नजर हमें नहीं आ रहा था। सही है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने यहाँ पे ये वाले कुछ ऑपरेटर्स को, इनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, इनको हमने डिस्कस किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और इन्हें हमने एक एक करके पढ़ा। हमने इक्वल टू ऑपरेटर को देखा, ई क्यू से रिप्रेजेंट होता है। हमने नॉट इक्वल को देखा, NE से रिप्रेजेंट किया जाता है। LT लेस देन, LTE लेस देन इक्वल टू, GT ग्रेटर देन, और GTE ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर IN इन, और फिर NIN नॉट इन। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनके थ्रू हम यहाँ पे मोंगोडीबी में अपनी फाइंड कमांड के अंदर एक अगर कोई स्पेसिफिक डाटा रिट्रीव करना है, देखना है, या डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना है, तो हम उनको यहाँ पे इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिफरेंट कंडीशंस में हम यूज करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।